भाई हेमंत जी ने, हमारे महेंद्र सिंह जी ने और कई जनप्रतिनिधियों ने मेरे पास ये आवाज पहुंचाई क्या मेढ़ा बांध बन रहा है, उसकी ऊंचाई अगर बढ़ जाए तो 4,500 हेक्टर मतलब 10,000 एकड़ में और ज्यादा सिंचाई की व्यवस्था हो सकती है। और इसलिए आज मैं फैसला कर रहा हूं कि मेढ़ा डैम बनेगा भी और मेढ़ा डैम की ऊंचाई 1.80 मीटर बढ़ाई जाएगी। अरे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? बोले भारत माता की। और इसके कारण जिन गांव में सिंचाई होगी अतिरिक्त, उन गांव के बहनों भाइयों को भी बधाई देता हूं। हमारे उन गांव में पानी बेहतर आए, इसका इंतजाम किया जाएगा। दो चीजें और यहां की सरपंच ने भी मुझे दी और भाई महेंद्र सिंह जी ने भी मुझे दी। ये प्रारंभिक, चूंकि यहां आया हूं और बहुत दिनों बाद आया हूं, इसलिए जरूरी है कि मैं इस क्षेत्र पर ध्यान दूं। यहां भारतीय जनता पार्टी का विधायक होता तो बीच बीच में मिलकर मुझे बता देता। अब है ही नहीं तो बताया ही नहीं, बताया ही नहीं तो मामा को पता ही नहीं चला, और पता ही नहीं चला तो हुई नहीं। अब आज आया हूं तो पता चल गया। और इसलिए भीमपुर से चिचौली ने ग्राम बकाजन से भीमपुर मार्ग पर ब्रिज के निर्माण की आपने बात की है। नदी होने के कारण आम जनता को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और इसलिए अगले बजट में बकाजन से भीमपुर पर पुल बनवाने का काम शामिल कर लिया जाएगा ताकि जनता को कोई दिक्कत ना हो। फिर आपने एक बात और की है कि भीमपुर से चिचौली मार्ग का चौड़ीकरण किया जाए। किया जाए क्या? अरे जोर से बताओ, किया जाए क्या? तो इस मार्ग का चौड़ीकरण भी किया जाएगा। मेरे बहनों और भाइयों, जब मैं यहां आ रहा था तो मुझे बताया कि यहां बिजली की समस्या भी है और इसलिए इस समस्या के परमानेंट समाधान के लिए ग्राम पाट रैयत में 132 केवी का बड़ा सब स्टेशन 80 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जाएगा ताकि परमानेंट समस्या समाधान। अब वो जब तक बने, क्योंकि उसको बनने में समय लगेगा, तब तक हमने तय किया वर्तमान वोल्टेज की समस्या के तात्कालिक समाधान के लिए चिचौली से भीमपुर तक 22 किलोमीटर 33 केवी की लाइन डाली जाएगी, जिसका काम हमने शुरू कर दिया है। 15 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। यहां कलेक्टर भी है, बिजली वाले कहां हैं भाई? बुलाओ जरा इनको। ये पूरा होना चाहिए, नहीं तो मुझसे लिखवा लिया। एमपीबी वाले आओ जरा जनता के बीच में, फटाफट आ जाओ रे भैया, है कि नहीं? तो जल्दी बुला लें उनको। यहां जरा माइक पे आ जाओ। ये जो आपकी 22 किलोमीटर 33 केवी लाइन, इसका काम शुरू हो गया? हो गया सर, हो गया। कब तक पूरा हो जाएगा? 15 दिसंबर तक पूरा हो जाएगा सर। 15 दिसंबर तक हो जाना चाहिए। जी बिल्कुल सर। 16 तो नहीं होगा? नहीं 15 तक हो जाएगा। 16 हो गया तो समझ लेना फिर, सर ठीक है? जी सर। तो 15 दिसंबर तक हो जाएगा। और एक बात और देखो रे भैया, अपनी सरकार तो मामा की जनता के लिए है। जो जनता के लिए अच्छा कर रहा है उसको हम पुरस्कार देते हैं। लेकिन अगर कोई की गड़बड़ी के कारण जनता को परेशानी हो
तो बताओ उसको दंड दिया जाना चाहिए कि नहीं? अरे बोलो रे। और इसलिए इस बिजली की समस्या के लिए दो लोग जवाबदार हैं, एक पवन बारसकर JEMP EB चिचली और दूसरा है JE साईं खेड़ा। इन दोनों को तत्काल प्रभाव से मैं सस्पेंड करता हूं। और ये मैसेज है मेरा पूरे प्रदेश को कि जनता को अगर कहीं दिक्कत हुई तो मामा उसको छोड़ेगा नहीं। मेरे बहनों और भाइयों, आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यहां घोगरी बांध पर आधारित 159 गांव की घोगरी समूह जल योजना, उसका भी भूमि पूजन किया है, जिससे कई गांवों में पीने का पानी आएगा 159 गांव में। और 278 करोड़ 4 लाख रुपया लगेंगे। अब देखो जमाना बदल गया है। हैंडपंप पे पीने का पानी हैंडपंप पे क्यों जाए भरने मेरी बेटियां? अब मोदी जी के आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश सरकार ने तय किया है, घर घर पाइपलाइन बिछा के, घर में नल लगा के, टोंटी वाला नल हर घर में पीने का पानी देंगे, ताकि मेरी बहनें टोंटी खोले तो झरझर पानी आ जाए, गुंड गगरा सब भर जाए और मेरी बेटियों को पानी भरने बाहर ना जाना पड़े। वो जरा कार्डलेस माइक का है, उसको उधर लाओ। देखो बहनों और भाइयों, आवाज आ रही मेरी ठीक से? सब तरफ बोलना चाहिए, नहीं तो इधर खड़े तो इधर नहीं दिखता। देखो आज के दिन सीएम जनसेवा अभियान के अंतर्गत, सीएम जनसेवा अभियान क्या था? जनता परेशान होती थी, आवेदन लेके भटकती थी, जगह जगह जाती थी, जाति प्रमाण पत्र बनवा दो, प्रधानमंत्री आवास का नाम, मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में नाम जुड़वा दो, नामांतरण करवा दो, नक्शे में कोई त्रुटि है उसका सुधार करवा दो, उज्ज्वला गैस कनेक्शन मुझको मिलना चाहिए, वो गैस कनेक्शन दिलवा दो, आयुष्मान कार्ड में नाम जुड़वा दो। लोकतंत्र है ये, लोकतंत्र। और लोकतंत्र में असली मालिक है तो असली मालिक शिवराज सिंह चौहान नहीं, मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता, ये असली मालिक है। कोई मुख्यमंत्री, कोई मंत्री, कोई अफसर ये असली मालिक नहीं है। असली मालिक है तो मेरी ये जनता जनार्दन बैठी है, ये जनता ही भगवान है। अब हम कहते बहुत हैं, लेकिन क्या जनता को हर दफ्तर में ऐसे परेशान होना चाहिए क्या? अरे बोलो रे, नहीं होना चाहिए। और इसलिए हमने तय किया सीएम जनसेवा अभियान चलेगा और इस अभियान के अंतर्गत हर पंचायत में शिविर लगाए जाएंगे। शहरों में भी हर वार्ड में शिविर लगाए जाएंगे। पंचायत में शिविर लगेंगे, वार्ड में शिविर लगेंगे और उन शिविर में जो आवेदन आएंगे उन आवेदन पे कार्रवाई करते हुए लोगों को सुविधाएं जोड़ी दी जाएंगी, लोगों के नाम जोड़े जाएंगे। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि इन तीनों जिलों में, यहां कलेक्टर भी हमारे बीच में है, तीनों जिलों में हमारे लगभग 4 लाख से ज्यादा अलग अलग योजनाओं के नाम जोड़े गए हैं। बैतूल जिले में मैं पूछ रहा हूं, जनता बैठी थी, शिविर लगे थे क्या? लगे थे तो बताओ, लगे थे? लगे थे। तो 740 शिविर लगे थे, उनमें आवेदन आए 1,84,439। उनमें से 1,55,078 लोगों के काम हो गए हैं, उनको स्वीकृति पत्र दिए जाएंगे, उनके नाम जोड़े जा रहे हैं। कोई का नाम राशन में जोड़ा जा रहा है, कोई का नाम आयुष्मान कार्ड में जोड़ा जा रहा है, कोई का नाम वृद्धावस्था पेंशन में जोड़ा जा रहा है, कोई का नाम प्रधान किसान सम्मान निधि में जोड़ा जा रहा है, कोई का नाम मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना में जोड़ा जा रहा है, किसी की
उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन, उसमें नाम जोड़ा जा रहा है। 38 योजनाओं के ये नाम मैंने जो आपको बताए आज जोड़े जा रहे हैं। और गांव गांव में किसी को भटकना नहीं पड़ेगा। गांव गांव में पंचायतों में शिविर लगा के आज स्वीकृति पत्र दिए जा रहे हैं कि ले भैया अब योजना का लाभ मिलना तुझको चालू हो जाएगा, तू नहीं भटकेगा, सरकार तेरे द्वार आएगी। अब सरकार भोपाल से नहीं चौपाल से चलेगी, गांव के चौपाल से। तो आज तीनों जिलों में लोग इकट्ठा है। नर्मदापुरम में 573 शिविर लगे, 1,73,469 आवेदन आए, उनमें से 1,59,389 स्वीकृत कर लिए गए। आज नर्मदापुरम में गांव गांव में स्वीकृति पत्र बांट दिए जाएंगे और फिर योजनाओं का लाभ चालू हो जाएगा। हरदा जिले में, छोटा जिला इसलिए 300 शिविर लगे, 300 शिविर में आवेदन 95,887 आए, 1,05,462 आए और 95,877 लोगों के नाम जोड़ लिए गए हैं। आज उनको भी हमारे कार्यकर्ता और कर्मचारी स्वीकृति पत्र देंगे कि भैया भटकने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा नाम जोड़ दिया गया है, तुम्हें किसान सम्मान निधि मिलेगी, तुम्हें पेंशन मिलेगी, तुम्हारा प्रमाण पत्र बन गया, तुम्हारा आयुष्मान कार्ड बन गया, अब इन योजनाओं का लाभ उठाओ। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे बहनों और भाइयों, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब बोल के बताओ पीछे तक होना चाहिए कि नहीं? जनता ना भटके, सरकार जनता के द्वार पे जाए। जा शिवराज, जनता की सेवा कर, मुख्यमंत्री है तो जाओ मंत्रियों, जाओ सांसदों, जाओ विधायकों, जाओ कार्यकर्ताओं, सरपंचों, जनपद पंचायत वालों, जिला पंचायत वालों, कलेक्टर जाए, कमिश्नर जाए, आईजी जाए, अलग अलग विभागों के अधिकारी कर्मचारी जाए और जनता के काम गांव में ही करके आए ताकि कोई को भटकना ना पड़े। ये नई शुरुआत हम कर रहे हैं। और ये स्वीकृति पत्र लेने भी किसी को भटकना नहीं है। आज नर्मदापुरम संभाग में हमने लगाया है, ऐसे ही सभी 10 संभागों में जाऊंगा। हमारे मंत्री जाएंगे, हमारे कार्यकर्ता खड़े रहेंगे और हर जगह जनता के हाथ में स्वीकृति पत्र देके करेंगे, ले भैया योजना का लाभ लो। ये असली लोकतंत्र है, ये जनता का राज है रे, जनता का राज। और जब अकेले अकेले प्रमाण पत्र बनवाने जाओ, आयुष्मान कार्ड बनवाने जाओ और कोई योजना के लिए आवेदन लेके जाओ तो भटकते रहो, साहब मिल ही नहीं रहे। और कई जगह तो ऐसा हो जाता है कि ठीक है लाभ तो मिल जाएगा लेकिन भेंट पूंजा ले आओ। एक बात मैं साफ कह रहा हूं, मध्य प्रदेश की धरती पर किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार में चलने नहीं दूंगा। इसके लिए संकल्पबद्ध होकर हम आए हैं और जिसने गड़बड़ करने की कोशिश की वो साफ सुन ले, पूरे प्रदेश में नौकरी करने के लायक नहीं रहने दूंगा किसी भी कीमत पर। जनता क्यों भटके? अब बिजली नहीं आई, क्यों? कौन जिम्मेदार है? क्या मामा जिम्मेदार है? एमपीपी का इतना बड़ा मामला क्या कर रहा है? समय रहते सुधार क्यों नहीं किया? क्या ट्रांसफार्मर समय पर बदलते हो? क्या ट्रांसफार्मर एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं तो किसान से नहीं कहते कि तुम ही ले जाओ? कई जगह अच्छे लोग हैं, वो अच्छा काम करते हैं, लेकिन कई जगह गड़बड़ है। और आज मैं कह रहा हूं इस भरी सभा में, तीनों जिले मुझे सुन रहे हैं। मेरे प्रधानमंत्री ने कहा है न खाऊंगा न खाने दूंगा। मैं ये कहने आया हूं और तुम्हें कसम देने आया हूं, एक नया पैसा किसी को मत दे देना। गड़बड़ हो तो सीधे सीएम हाउस खबर कर देना, जांच करवाऊंगा और उसकी नौकरी खा जाऊंगा। अब चिंता मत करना कि अभियान चलेगा पूरी ताकत के साथ। इसलिए जनसेवा अभियान
और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की ड्यूटी है, कर्तव्य है, फर्ज है कि ये देखें। और एक बात और है, दलालों से सावधान रहना। दलाल ये बड़े कलाकार होते हैं, ये जिसकी भी सरकार होती है उसी के नेताओं की अगल बगल में चिपक जाते हैं और वहीं गड़बड़ करते हैं। इनसे सावधान रहना है। जो गड़बड़ करे उसे छोड़ना नहीं है। देखो भाई, जनता के लिए फूल से ज्यादा कोमल अपनी सरकार, लेकिन गुंडा, बदमाश, दबंग, दलाल, उनको मैं सावधान कर रहा हूं। अगर ये हरकतें बंद नहीं की तो सीधे घरों पे बुलडोजर चलेंगे, बचोगे नहीं किसी भी कीमत पर। एक ग्रुप है ये सत्ता के दलालों का, जो कोई सरकार आए उससे चिपक जाते हैं और कलाकारी कर करके पैसा खाने का काम करते हैं। ये नहीं होगा किसी भी कीमत पर। इसके लिए लड़ेंगे और मैं आप सबसे इसमें सहयोग चाहता हूं। आप सबका सहयोग चाहता हूं। बोलिए, सबका साथ मिलेगा? ऐसे नहीं, जोर से बोलो, मिलेगा। जमाना बदलना है बहनों और भाइयों, किसी भी कीमत पर यह नहीं होने देंगे। अभी जनसेवा अभियान चलाए, अप्रैल में फिर चलाऊंगा, चिंता मत करना। अगर कोई छूट गए हो तो उसको दफ्तर नहीं आना, फिर सरकार गांव गांव ले जाऊंगा। गांव गांव वहीं शिविर लगेंगे और वहीं समाधान करेंगे। और अब की बार नामांतरण, दाखिल खारिज, छोटी छोटी चीजें जिनके लिए चक्कर लगाने पड़ते हैं, उन सब का भी शिविर लगा लगा के समाधान किया जाएगा। हम जमाना बदलने की कोशिश कर रहे हैं बहनों और भाइयों, जमाना बदलने की कोशिश। ये पैसा एक्ट क्या है? मध्य प्रदेश में हम पैसा लेके आए। मेरे बहनों और भाइयों, आज पैसा एक्ट के बारे में भी आपको बताना चाहता हूं। एक पहली बात, कुछ लोग अफवाह फैला रहे हैं कि ये पैसा पिछड़ों के और सामान्य वर्ग के खिलाफ है। ये बिल्कुल गलत बात है। पैसा किसी के खिलाफ नहीं है। नवासी इलाकों में लागू होगा पैसा, जो ट्राइबल ब्लॉक है, आदिवासी ब्लॉक है, नवासी इलाकों में लागू होगा। गांव में लागू होगा, शहर में लागू नहीं होगा। और उन गांव में अगर और कोई जाति का गैर आदिवासी भाई बहन रहते हैं तो वो भी पैसा की ग्राम सभा में शामिल रहेंगे, वो भी साथ बैठ के फैसला करेंगे। अब ये पैसा है क्या? आज मैं चाहता हूं, क्योंकि अब जरा देखो, मैं पैसा पढ़ा रहा हूं। बोलो, पैसा के बारे में ढंग से सुनोगे? पीछे तक बोलो, सुनोगे? तो अब मैं मास्टर बन गया हूं। अब ढंग से सुनना मेरी बात। पैसा में क्या क्या अधिकार दिए हैं मेरे गरीब बहनों और भाइयों, मेरे आदिवासी बहनों और भाइयों? भगवान ने यह धरती सबके लिए बनाई, पानी सबके लिए बनाया, हवा सबके लिए बनाई, जंगल सबके लिए बनाए, खदानें सबके लिए बनाई। लेकिन सबके पास है क्या? अरे बोलो रे, है क्या? नहीं है। कुछ लोगों के पास है, वो उससे धन कमाते हैं। मेरे बहनों और भाइयों, दो वर्ग जैसे बन गए। एक प्रभावशाली, जिसमें बड़े बड़े उद्योग, बड़े अफसर, बड़े नेता, वो सब हो गए। और दूसरे रह गए गरीब बेचारे, उनके पल्ले कुछ पड़ा ही नहीं। ये पैसा एक्ट आज गरीबों को अधिकार दे रहा है। किसी को सशंकित रहने की जरूरत नहीं है। जमीन के अधिकार, जंगल के अधिकार, जल के अधिकार, अपनी परंपराओं के संरक्षण के अधिकार, महिलाओं के सशक्तिकरण के अधिकार। पहला अधिकार है जमीन का अधिकार।